समय के सौदागर एक शहर था जिसका नाम कालपुर था। ये शहर किसी समय पे जिंदगी से भरा हुआ था, पर अब एक अजीब सन्नाटा उस पर छाया रहता था। वहां के लोग कहते थे कि शहर में एक सौदागर है जो समय का व्यापार करता है। उसका नाम था विक्रम काल। लोगों का मानना था कि अगर तुम विक्रम के पास जाओ तो वो तुम्हारी जिंदगी का कुछ समय खरीद लेगा और बदले में तुम्हारी एक बड़ी इच्छा पूरी करेगा। पर एक शर्त थी, जो समय विक्रम को दिया जाता उसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। एक दिन आयशा नाम की एक लड़की, जो अपने पिता के इलाज के लिए पैसे के लिए तरस रही थी, विक्रम काल के पास गई। आयशा के पिता एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इलाज के लिए इतना पैसा चाहिए था जो उसके सपनों से भी परे था। आयशा ने विक्रम से कहा, मुझे पैसे चाहिए, तुम मुझे जो चाहो ले सकते हो। विक्रम, जो एक लंबी काली चादर में लपेटा रहता था, मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर तुम्हें मुझे अपनी जिंदगी के 10 साल देने होंगे। आयशा सोच में पड़ गई। उसने अपने पिता की तरफ देखा और अपनी मां के आंसुओं को याद किया। ठीक है, उसने कहा, मैं अपने 10 साल देने के लिए तैयार हूं। विक्रम ने एक छोटा सा खादी का टुकड़ा निकला और उसकी तरफ बढ़ाया। ये गदी तुम्हारी जिंदगी का समय दिखाती है। जब तुम इस पर अपनी उंगली रखती हो, तुम्हारे 10 साल मेरे हो जाएंगे। आयशा ने गदी को छुआ और एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। एक पल में उसकी आंखों के नीचे हल्का थकन का निशान आ गया, जैसे उसकी जिंदगी का एक हिस्सा निकल गया हो। पर जब उसने अपनी जेब देखी तो वहां बहुत सारे पैसे थे, जितने उसने कभी देखे भी नहीं थे। उस पैसे से उसने अपने पिता का इलाज कराया। वो ठीक हो गए और घर में खुशी छा गई। पर कुछ सालों बाद आयशा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में एक अजीब सी थकन है। वो खुश थी, पर अंदरूनी तौर पर एक खालीपन महसूस करती थी। उसने समझा कि उसने सिर्फ समय नहीं, अपने अनुभव का एक हिस्सा खोया है। एक दिन उसने फिर से विक्रम काल के पास जाने का फैसला किया। मैंने तुमसे जो भी चाहा वो मिला, पर अब मुझे अपनी जिंदगी वापस चाहिए, आयशा ने कहा। विक्रम मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक दुख था। मैं जो लेता हूं वो कभी वापस नहीं देता, उसने कहा। पर अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपने और साल दे सकती हो और मैं तुम्हें कुछ और दे दूंगा। आयशा समझ गई कि समय का सौदागर सिर्फ एक पहेली है जो इंसान की लालच और दुर्बलता का फायदा उठाता है। उसने कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब जो समय मेरे पास बचा है, मैं उसे अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। विक्रम ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके चेहरे पर एक शिकायत सी नजर आई। तुमने एक सही फैसला लिया है, उसने कहा और गायब हो गया। आयशा ने उस दिन से अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना शुरू किया। उसने सीखा कि समय का असली मूल्य अनुभव और अपनों के साथ बिताए हुए लम्हों में है। विक्रम काल और उसके समय के व्यापार का दर्द उसके दिल में हमेशा रहा, पर उसने उसे अपने जीवन का एक नया अध्याय बनाया।